बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं नंबर थ्योरी का बुक है जिसका चैप्टर नंबर है 3 थ्योरी ऑफ प्राइम्स, और इसका हम लोगों ने थ्योरम करना है यूक्लिड थ्योरम। नाम है थ्योरम का यूक्लिड थ्योरम, और इसके स्टेटमेंट में पढ़ते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, इसका मतलब आपको पता चल क्या होगा। इसका मतलब ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है, दुनिया के अंदर जितने भी प्राइम्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इनफाइनाइट है, मतलब कि वो लामहदूद हैं, वो गिनत हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। तो लेकिन अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बुक वाले कैसे लिख रहे हैं इसको। बुक वाले ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्राइम्स है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि मैंने इसको प्राइम वाले नंबर को, प्राइम्स नंबर वाले सेट को पी का नाम दिया है, और इसको 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन ये वाला नाम दिया। ठीक है, अब ये देयर आर इनफिनिटली मैनी प्राइम्स का आपको सेट नज़र आ रहा होगा। इसमें सिर्फ प्राइम्स ही हैं, सबसे छोटा वो भी इवन प्राइम है, वो है 2। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ये प्राइम्स नंबर के सेट के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं उसके अंदर जस्ट 1 है, जो एक ही जो है वो 2 है, वो एक सिंगल है जो इवन प्राइम है, बाकी सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ओड हैं, इसके ओड प्राइम्स होते हैं। और उसके बाद हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको पी की फॉर्म में। ठीक है, P1 ये भी प्राइम है, P2 ये भी प्राइम है, ये सो ऑन ये सारे इनफाइनाइट हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अक्सर आपको पता है कि जो हम लोग नंबर थ्योरी के अंदर हम लोग थ्योरम्स अक्सर प्रूव करते हैं, वो हम हर थ्योरम जो है वो कंट्राडिक्शन में प्रूव करते हैं, मतलब सपोजिशन लेकर उसको प्रूव करते हैं। तो जो हमने सपोज किया होता है, अगर तो हम लोग आगे हमारा रिजल्ट ठीक आ जाता है तो हम कहते हैं ये लोग गलत हैं और हम ठीक हैं। लेकिन अगर हमारी जो सपोजिशन होती है, अगर ये हमारी रॉन्ग हो जाए तो हम कहते हैं कि जो उन्होंने बताया है कि दे आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स, मतलब ये लोग ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक नज़र बुक को देख लें कि वो कहते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। लेकिन हमने जो सपोज करना है, सपोज ऑन द कंट्रेरी, हमने कंट्रेरी पे मतलब इसके कॉन्ट्रडिक्शन पे इसको उलट चलना है। वो ये सपोज किया देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम, मतलब हम उन्हें फाइनाइट मतलब कि जिसे गिने जा सकते हैं, वो कह देते हैं ये फाइनाइट नंबर्स हैं, जैसे P1, P2, P3 एंड सो ऑन। हमने लास्ट वाला डिजिट हमें पता है कि Pn है, लेकिन इनको नहीं पता, इसलिए उन्होंने यहाँ पर डॉट्स मतलब इनफाइनाइट। अब ज़रा देखें, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो प्राइम्स नंबर का सेट है वो है फाइनाइट। लेकिन यहाँ पर जो मैं बुक भी आपको मैंने बता दिया, बुक वाले ये कह रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको फाइनाइट में करूँगी तो फाइनाइट मैं ये कहूँगी। ठीक है, मैंने एक सपोज किया है, अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूँगी तो मैं उसको फाइनाइट नंबर्स में लिखूँगी तो मैं इस फॉर्म में लिखूँगी, मतलब कि P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn तक लिखूँगी, मतलब ये फाइनाइट नंबर्स का सेट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज कर लेती हूँ, मेरी सपोजिशन जो है, मैं इसके उलट में जो मैंने सपोज किया वो ये है कि मेरे पास जो दुनिया में सिर्फ 3 ही प्राइम है। कितने? सिर्फ 3 ही प्राइम, और वो कौन कौन से हैं? मैं कोई भी प्राइम्स ले सकती हूँ, जरूरी नहीं मैं 2, 3, 5 ही लूँगी। मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए फर्स्ट 3 प्राइम्स लिए हैं, मतलब कि P2, P3 एंड P2, P1, P3 ये वाले लिए हैं। ठीक है, और मैंने इनको नाम दिया है इस प्राइम नंबर्स के सेट को P का। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का सेट है। तो ज़रा देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो मैंने खुद सपोज किया ना कि देखें, वो कह रहे हैं कि इनफाइनाइट है, मतलब कि ये सारे, और मैं कह रही हूँ फाइनाइट है। और फाइनाइट में अगर मैं सबको लिखूँगी तो ऐसे लिखूँगी, लेकिन अगर मैं फाइनाइट में आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ कि वो ये है कि मैं ले रही हूँ एक P1, P2, P3। मैं कहूँगी दुनिया में सिर्फ 3 ही प्राइम्स हैं, और मैं एक को कह दूँगी ये P1 है, दूसरे को P2 है, और ये P3 है। ठीक है, अब ज़रा देखें, मैं इसका एक एग्जांपल में इसको ये देखें 2, 3, 5 ले लिए मैंने। अगर मैं n की वैल्यू 3 लूँगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी P1, P2, P3। ठीक है, अब उनका जो यहाँ पे उन्होंने बुक वालों ने यहाँ पे बताया, हमने ये चीज़ करना है कि देखते हैं अगर हम लोग इन तमाम प्राइम्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद एक उसमें +1 ऐड करें, तो देखते हैं कि हमारे पास कोई प्राइम नंबर आता है या नहीं। अगर तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया तो हम कहेंगे हमारी जो कंट्रडिक्शन, ये जो हमारी रिजल्ट है वो हम लोग रॉन्ग हो गई है, और हम ये कहते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट वो ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसमें +1 किया, ऐड किया, तो हम लोग तो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आएगा, तो हम कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है कि दुनिया में सिर्फ फाइनाइट नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स के, और हमारे पास कोई और प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ यही है। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा
यहाँ पे आप लोगों ने ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से लिख लेनी है, और ये जो इस पर थ्योरी की लाइन्स हैं ये देखें, वन प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमेशा वन से छोटे होते हैं, और ये मस्ट बी प्राइम डिवाइजर्स होते हैं, और उसके बाद P1 P2 P3 हम किसी अब हमारे पास जो कंपोजिट नंबर्स हैं हम उनके जितने भी मल्टीपल्स, उनके जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम्स होंगे। ठीक है, तो वैसे आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और बाकी कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। हम इसको स्टार्ट करने से पहले प्राइम नंबर्स को पता हो जाना चाहिए कि आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि प्राइम नंबर्स जो होती हैं वो वन से बड़े होती हैं, आपको पता है, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद ये ओनली इसके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं, मतलब अगर मैं ये प्राइम नंबर ले रही हूँ तो उसका 1 और 7 ही डिवाइड, देखें 7 का दो डिवाइजर्स होंगे, और यहाँ अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर मैंने एन रखा क्योंकि ये प्राइम नंबर इसलिए नहीं है और ये इंटीजर है, तो एन ग्रेटर देन 1। ठीक है, और एटलीस्ट इसके 3 डिवाइजर्स होंगे जो किसको डिवाइड करेंगे, एटलीस्ट मतलब कि कम अज़ कम 3 लाजमी होंगे। अब देखिए 12 के कितने डिवाइजर्स हैं, इसके 6 डिवाइजर्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे ये उसके बाद ये जो 1 है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो एक जस्ट एक इंटीजर है। आपको पता है इंटीजर तो सभी हैं, प्राइम भी इंटीजर है, कंपोजिट भी इंटीजर है, बाकी सारे सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि ये कुछ प्राइम्स हैं और कुछ आगे इनको हम लोग डिवीजन में लिख दिया। ठीक है, प्राइम नंबर्स का भी आपको पता चल गया होगा और इंटीजर्स का भी पता चल गया होगा। अब जरा देखते हैं हम लोग अपने थ्योरम की तरफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अब आप इसको एग्जांपल को समझ लेते हैं ना, आपको सारा थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, आप बस इस एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा। अगर मैं P1 P2 P3 की वैल्यूज़ ये ले रही हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ले रही हूँ, उसमें +1 ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखें 2 3 6 6 5 जार 30, मतलब कि 30 + 1, तो मेरी जो Q की वैल्यू कितनी आएगी 31। मैं यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे प्राइम आएगा, मुझे नहीं पता था यहाँ पे जो है वो नंबर कंपोजिट आएगा, मैंने Q रख दिया। कोई भी नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जो वहाँ पर बुक वालों ने P रखा हुआ है तो P से काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो अब देखें वैसे यहाँ पे नंबर जो है ये क्या कौन सा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर आया है, जब ये एक और प्राइम नंबर आ गया, मतलब कि देखें मेरे पास P1 P2 P3 तो पहले ही ऑलरेडी 3 प्राइम्स थे, और यहाँ पे ये P4 मतलब एक और प्राइम नंबर आ गया। तो अब जरा देखें, गौर करें कि मेरी जो सपोजिशन थी, मैंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 3 ही प्राइम्स हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं प्राइम, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास एक और प्राइम आ गया। जब मैंने ये किया, मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास एक और प्राइम आ गया, तो मतलब मेरी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी ना, मैंने गलत झूठ बोला है कि भाई मेरे जो है वो दुनिया में सिर्फ 3 ही प्राइम है, यहाँ पे एक और चौथा प्राइम निकल आया, तो इसलिए मैं कहूँगी मेरी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है, और जो ये ऊपर वाला रिजल्ट बुक वाले कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, आपको मेरे ख्याल इस गेम का पता चल गया होगा, इस थ्योरी में पूरे में करना क्या है, ये बस इतना सा रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, हम अपनी कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। मैंने ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम ले ली, जैसे मैंने यहाँ पे लिए थे, सेम टू सेम वैसे ही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनाइट नंबर्स लिए वैसे ही यहाँ पे मैंने ये ले लिए। और मैं अब कहूँगी यहाँ पे मैं जैसे P1 P2 P3 इनके दरमियान कोई ना कोई PK भी होगा, जो कि PK होगा ना। अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको पता है कि सारे जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, और इधर कोई ना कोई, हमें पता है कि जो हम प्राइम्स को कभी भी प्राइम्स के प्रोडक्ट में नहीं लिखते, हम जस्ट कंपोजिट नंबर्स को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया अभी, ये देखें कंपोजिट नंबर्स को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं, और वो इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि अगर मैं 12 को लिखूँ, 12 को लिख सकती हूँ ना 2 मल्टीप्लाई बाई 6 से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब ये 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है और ये 6 भी इसको डिवाइड कर रहा है, मैंने यहाँ पे भी ऐसे वैसे बताया हुआ है। देखें 6 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब इसमें 2 हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, अब इसमें 2 भी 6 को डिवाइड कर रहे हैं और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहे हैं, कारण इसके जितने मल्टीपल्स होंगे ना, जितने भी मल्टीपल्स होंगे, अब मैं 8 को लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 8 इज इक्वल टू ये सारे इसके मल्टीपल है 2, जो कि 8 को ये सारे के सारे डिवाइड करेंगे 2, ये भी अगर मैं 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखूंगी, 2 भी डिवाइड करेगा और 4 भी, मतलब जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इसको डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए मैंने एक ये भी एग्जांपल लिखी, अब ये देखें ये भी इसको, ये देखें ये सारे के सारे इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं। अब ये भी इसको डिवाइड करेगा 30 को, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसको डिवाइड करेगा और 11 भी इसको डिवाइड करेगा। अगर आप कैलकुलेटर पे कर लें कोई भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, सेम टू सेम वैसे ही है। अगर ये सारे मैं इसको लिख देती हूँ, मतलब ये सारे के सारे क्यू को क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्यू को डिवाइड करते हैं। मैं इसमें लिख सकती हूँ ना फिर, मतलब कि P1 इसमें कोई ना कोई PK भी होगा, मतलब मैं कह दूंगी अगर P1 भी जो है वो डिवाइड करता है Q को, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि PK जो है वो डिवाइड करता है Q को, मतलब ये सारे के सारे PN भी डिवाइड करता है क्योंकि सारे के सारे Q को डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि ये जो है ना PK जो है ये सारे के सारे प्राइम्स ये Q से छोटे हैं, ठीक है, इसलिए। अब ज़रा देखें यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना, फिर मैं क्या लिख सकती हूँ ना, PK डिवाइड्स Q, अब इट एम्प्लॉयज दैट, अब ये जो K होगा ना,
किसके दरमियान, एन के दरमियान है और इधर से P1 के दरमियान है, मतलब कि एन के दरमियान है और P1 के दरमियान, और ये शामिल भी है इसके अंदर। अब ये देखें ज़रा, मैंने ये सिचुएशन लिखी, अब ये मैंने इस तरह लिख सकती हूँ ना। अब देखिए क्यू की वैल्यू क्या थी, ये सारी इसके अंदर ज़रा पुट करें तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये देखें कि पी के जो है वो डिवाइड करता है क्यू को। क्यू की ज़रा वैल्यू ऊपर से पुट करें, क्यू इस पूरे के बराबर था, पूरे के। अब मैं कहती हूँ मैंने पी के जो है वो इस मल्टीपल में से यहाँ से जो प्रोडक्ट हो रहे हैं यहाँ से उठाया था मैंने, तो मतलब कि पी के इसको भी डिवाइड करता होगा, पी के मतलब इस पूरे को भी डिवाइड करता होगा, तो मैंने वो भी यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों से ज़रा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए डिवाइड करता है इन दोनों के B1 B2 के सम को, और इनमें से किसी एक को भी डिवाइड करता हो, मतलब दूसरे को भी डिवाइड करता होगा, तो मतलब हमने ये इसको पूरे को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने हम ये लिख सकते हैं कि अगर P, आप इसको B1 समझ लें और 1 को B2 समझ लें, ठीक है इसको, तो अगर ये इसको ये समझ लें, A डिवाइड करता है B1 को और प्लस B2 को, और उसके बाद A डिवाइड करता है B1 को भी, ठीक है अगेन, और उसके बाद इन दोनों को हम देख के कह सकते हैं कि ये मतलब A डिवाइड करेगा इस 1 को भी, A डिवाइड करता है B1 प्लस B2 को और B1 को भी, ये देखेंगे सारा का सारा वैसे लिखा हुआ है, और फिर भी दूसरे वाले को भी लाजमी करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P के जो है वो डिवाइड करेगा 1 को। ओके, मतलब कि हमें, लेकिन हमें पता है कि प्राइम नंबर कोई भी 1 को डिवाइड नहीं करता। ओके, और क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होती हैं वो या तो वो खुद पी को डिवाइड करता है, मतलब इट साइड ही डिवाइड करता है, और किसी को भी डिवाइड नहीं करता, ये सिर्फ ए पी खुद को ही डिवाइड करेगा। ओके, और हाँ 1 डिवाइड करता है पी को, लेकिन पी कभी प्राइम 1 को डिवाइड नहीं करता, 1 कर देगा पी को, प्राइम को डिवाइड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था पहले ही, तो अब ज़रा देखें आपको पता चल गया होगा। और 1 प्राइम नहीं है जो वो उसको डिवाइड करेगा, अगर ये 1 प्राइम होता तो प्राइम इसको डिवाइड करता, लेकिन 1 प्राइम नहीं था तो हम लिख सकते हैं ये इसको डिवाइड नहीं करता। तो हम ज़रा यहाँ पे ऊपर ये बता सकते हैं कि हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो रॉन्ग हो चुकी है, तो यहाँ पे हम कहते हैं सो इट इज़ कंट्राडिक्शन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके, ये कंट्राडिक्शन हो गई है और हमारी सपोजिशन जो है ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आप ये बुक से सारी लाइंस देख के लिख सकती हैं, और हम ये बात लास्ट पे लिख देंगे देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ कुछ नहीं आए, कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी कहीं इशू है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।